नमस्कार। एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल आर के क्लासेस कैंसिया में स्वागत, अभिनंदन। रीट 2021 सामाजिक विज्ञान के 60 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टेस्ट नंबर 4 में हमने लिए हैं। आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो शुरू करते हैं आज का टेस्ट। नंबर 1, विक्रमादित्य की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? सिकंदर, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक। विक्रमादित्य की उपाधि, इसका राइट आंसर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्नों में से नहीं था? विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न थे, 9 रत्न थे, 9 विद्वान रहते थे। इनमें से कौन सा नहीं है? कालिदास, धन्वंतरी, चरक, वेताल भट्ट। इसका राइट आंसर सी, चरक। चरक नहीं है। कालिदास, धन्वंतरी, बेताल, अमर सिंह, चपणक, शंकु, घटकपरक, ब्राह्मीर, वररुचि। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शताब्दी में गुप्त राजवंश ने भारत की सत्ता संभाली? गुप्त राजवंश ने कौन सी शताब्दी में भारत की सत्ता संभाली? चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं शताब्दी। इसका राइट आंसर ए, चौथी शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश के किस शासक ने अशोक के चित्र अंकित सोने के सिक्के चलाए? चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। इसका राइट आंसर बी, समुद्रगुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश ने भारत पर लगभग कितने वर्षों तक शासन किया? इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर डी, 200 वर्षों तक। गुप्त वंश ने लगभग भारत पर 200 वर्षों तक शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उत्तर पश्चिम में अशोक के अभिलेख किस भाषा में प्राप्त होते हैं? प्राकृत भाषा, पाली भाषा, यूनानी भाषा, सिंधी भाषा। उत्तर पश्चिम में कुछ अभिलेख अशोक के मिलते हैं, उसकी भाषा है सी, यूनानी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिले में कार्यरत न्यायालय है दीवानी न्यायालय, फौजदारी, राजस्व, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर डी, उपरोक्त सभी प्रकार के, यानी 3 प्रकार के मुख्यतः दीवानी, फौजदारी और राजस्व न्यायालय जिले में कार्यरत रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सरस्वती सभ्यता वर्तमान से कितने वर्ष पुरानी मानी जाती है? 2000 वर्ष, 2500 वर्ष, 4500 वर्ष, 5000 वर्ष। इसका राइट आंसर सी, 4500 वर्ष वर्तमान से पूछा गया है। यदि ईसा पूर्व पूछा जाता तो 2500 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, भू अभिलेख अद्यतन करने का कार्य करता है सिंचाई एवं कृषि विभाग, पटवारी, मजिस्ट्रेट एवं पुलिस, जिला रसद अधिकारी। भूमि अभिलेख को अपडेट करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर बी, पटवारी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायालय से बाहर आपसी समझाइश द्वारा विवादों को समाप्त करवाया जाता है। इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर सी, लोक अदालत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायालय को न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति प्राप्त है। इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर डी, अनुच्छेद 13।
न्यायालय को न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति अनुच्छेद 13 के तहत प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनवासी उत्तरी कनाडा, वनवासी को उत्तरी कनाडा कहते हैं, किस प्रचारक ने यहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार किया? महेंद्र, महारक्षित, रक्षित, सोन एवं उत्तरा। इसका राइट आंसर सी, रक्षित ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम से कम कितने व्यक्ति मिलकर एक प्राथमिक सहकारी समिति का गठन कर सकते हैं? 10 व्यक्ति, 15 व्यक्ति, 7 व्यक्ति, 5 व्यक्ति। कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए प्राथमिक सहकारी समिति का गठन करने के लिए? इसका राइट आंसर बी, 15 व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहकारिता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इनको पढ़ करके सहकारिता के बारे में जो कथन सही नहीं है उसका आपको बताना है। इसका राइट आंसर ए, सहकारिता में सदस्यता अनिवार्य होती है। सहकारिता में सदस्यता अनिवार्य नहीं होती है, ये ऐच्छिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कब से सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर, सरदार पटेल वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर को हुआ था। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर डी, 2014 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? जब कांग्रेस के मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया तब मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया। इसका राइट आंसर सी, 22 दिसंबर 1939 को। 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की गई? इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर सी, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनियल अवार्ड की घोषणा कब की गई? कम्युनियल अवार्ड, जिसे सांप्रदायिक पंचाट भी कहते हैं, सांप्रदायिक निर्णय भी कहा जाता है इसको। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड था, इसलिए इसको रैमजे मैकडोनाल्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो इसकी घोषणा कब की गई? इसका राइट आंसर ए, 16 अगस्त 1932 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने प्रताप नामक समाचार पत्र में बलवंत नाम से क्रांतिकारी लेख लिखे? गणेश शंकर विद्यार्थी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, राम प्रसाद बिस्मिल। इसका राइट आंसर बी, भगत सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 में किसके द्वारा रिवॉल्यूशनरी नामक पर्चा निकाला गया? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा, जिसको हम बोलते हैं HRA, मुस्लिम लीग द्वारा, गदर पार्टी द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। रिवॉल्यूशनरी नामक पर्चा किसके द्वारा निकाला गया? इसका राइट आंसर ए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके सुझाव पर HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया? यानी HRA से इसका नाम HSRA कर दिया गया। किसके सुझाव पर?
चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव सिंह, सचिंद्र सन्याल के? इसका राइट आंसर बी, भगत सिंह के सुझाव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामागाटा मारू प्रकरण कब की घटना है? कामागाटा मारू एक जहाज था। 1924, 1904, 1914, 1934? इसका राइट आंसर सी, 1914 की घटना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे क्रांतिकारियों का पिता कहा गया है? एस.आर. राणा, श्यामजी कृष्ण वर्मा, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद? क्रांतिकारियों का पिता? इसका राइट आंसर बी, श्यामजी कृष्ण वर्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने जगन्नाथ कछवाहा को कहां का सूबेदार बनाकर मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा? जगन्नाथ कछवाहा जो आमेर के शासक का बेटा था, उसको किस स्थान का सूबेदार बनाकर मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा? महाराणा प्रताप पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया। उदयपुर, जोधपुर, अजमेर, आमेर? किस स्थान का सूबेदार बनाया गया? इसका राइट आंसर सी, अजमेर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मर्दाना किसके हाथी का नाम था? मान सिंह, प्रताप, अकबर, हकीम खान, सूरी? इसका राइट आंसर ए, मान सिंह के हाथी का नाम मर्दाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा कुंभा का ग्रंथ संगीत राज कितने भागों में विभाजित है? 4, 5, 6, 7? इसका राइट आंसर बी, 5 भागों में। संगीत राज ग्रंथ सबसे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना गया है महाराणा कुंभा का। इसको 5 भागों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर अधिकार कब किया? 1304, 1303, 1302, 1301? इसका राइट आंसर डी, 1301 में। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर 11 जुलाई 1301 को अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन इतिहास में राय पिथौरा के नाम से प्रसिद्ध है? महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा, पृथ्वीराज चौहान, राणा हमीर? इसका राइट आंसर सी, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान राय पिथौरा के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किस वाकाटक नरेश के साथ किया? इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर बी, रुद्रसेन द्वितीय के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में सेना की कुल कितनी शाखाएं थी? 4, 5, 6, 7? इसका राइट आंसर सी, 6 शाखाएं थी। 6 कौन कौन सी थी? पैदल, अश्व, हाथी, रथ, यातायात और नौसेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र था? ईरान, अफगानिस्तान, दोआब प्रदेश, सप्त सिंधु प्रदेश? दोआब आप जानते हो, दोआब किसे कहते हैं? 2 नदियों के बीच का जो प्रदेश है वह दोआब कहलाता है। सप्त सिंधु 7 नदियों का जो क्षेत्र है वह सप्त सिंधु क्षेत्र कहलाता है। तो ऋग्वैदिक आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र कौन सा था? इसका राइट आंसर डी, सप्त सिंधु प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई? इनको पढ़ करके आंसर दीजिए।
इसका राइट आंसर बी 57 ईसा या ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं है? शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, सूत्र। इसका राइट आंसर डी सूत्र वेदांग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सरस्वती सभ्यता में विशाल स्टेडियम के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल, राखीगढ़ी, धोलावीरा, मोहनजोदड़ो। इसका राइट आंसर सी धोलावीरा में। विशाल स्टेडियम धोलावीरा से प्राप्त होता है। धोलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरोही के विलय को लेकर हुए आंदोलन का नेतृत्व किया? गोकुल भाई भट्ट ने, माणिक्यलाल वर्मा ने, जय नारायण व्यास ने, हरिभाऊ उपाध्याय ने। इसका राइट आंसर ए गोकुल भाई भट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राजस्थान तृतीय चरण की राजधानी थी? उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, कोटा। इसका राइट आंसर ए उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोरघाट, थालघाट, पालघाट दरे है? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, दक्कन के पठार में, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट में सबसे पहले बोरघाट दर्रा है, फिर थालघाट, फिर पालघाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तूतीकोरिन बंदरगाह है? पश्चिमी समुद्रीय तट के मैदान में, लक्षद्वीप में, पूर्वी समुद्रीय तटीय मैदान में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। इसका राइट आंसर सी पूर्वी समुद्रीय या पूर्वी समुद्र तटीय मैदान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस झील के किनारे सोडियम व सल्फेट बनाने के संयंत्र स्थापित किए गए हैं? पंचपदरा झील, लूणकरणसर झील, फलोदी झील, डीडवाना झील। किस झील के किनारे सोडियम एवं सल्फेट बनाने के संयंत्र स्थापित किए गए हैं? इसका राइट आंसर डी डीडवाना झील के। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की नदियों के अपवाह क्रम को सामान्य रूप से कितने भागों में बांट सकते हैं? 4, 3, 2, 1। इसका राइट आंसर बी 3 भागों में बांट सकते हैं। अरब सागरीय अपवाह, यानी वे नदियां जो अपना जल अरब सागर की ओर ले जाती है। बंगाल की खाड़ी, वे नदियां जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल ले जाती है। आंतरिक अपवाह, ये 3 प्रकार के अपवाह क्रम है वो राजस्थान की नदियों में, हम इनको 3 भागों में बांट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत में मालाबार तट के पास होने वाली वर्षा को कहते हैं? दक्षिण भारत में सबसे जो पश्चिमी घाट है इसके दक्षिण में मालाबार तट है। इस मालाबार तट के पास होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? आम्र वर्षा, फूलों की बौछार, काल बैसाखी, ओलावृष्टि। इसका राइट आंसर ए आम्र वर्षा। मालाबार तट के पास होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे चेरी ब्लॉसम भी कहते हैं? इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। चेरी ब्लॉसम किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर बी फूलों की बौछार को चेरी ब्लॉसम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य जून से मध्य सितंबर तक कौन सी ऋतु होती है? शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु। मध्य जून से मध्य सितंबर तक। इसका राइट आंसर सी
वर्षा ऋतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजेनिया, मिचेलिया, रोडेंड्रोस आदि वृक्ष मिलते हैं मृस्थलीय वनों में, ज्वारीय वनों में, पर्वतीय वनों में, शुष्क वनों में। इसका राइट आंसर सी, पर्वतीय वनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सघन वन आवरण क्षेत्र का प्रतिशत है। इनको पढ़ करके आंसर दीजिए। सघन वन आवरण क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? इसका राइट आंसर डी, 3.83%। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन वनों की लकड़ी पैकिंग के डिब्बे बनाने के काम में ली जाती है? सालर वन, बांस के वन, धोकड़ा के वन, पलास के वन। इसका राइट आंसर ए, सालर वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में भौगोलिक दृष्टि से वन पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय कंटीले वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन, उपोष्ण पर्वतीय वन, उपरोक्त सभी। भौगोलिक दृष्टि से कौन से वन पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में काली मिट्टी है विस्थापित, दलदली, लावाजन्य, विच्छालनजन्य। इसका राइट आंसर सी, लावाजन्य। भारत में काली मिट्टी लावाजन्य है, लावा निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन काली मिट्टी के बारे में असत्य है? काली मिट्टी लावा निर्मित है, लोहा एवं एल्यूमिनियम खनिजों का अंश अधिक होता है, सूखने पर इस मिट्टी में दरारें पड़ जाती है, इसमें फास्फोरस व नाइट्रोजन की मात्रा भी अधिक होती है। कौन सा कथन असत्य है? इसका राइट आंसर डी, इसमें फास्फोरस व नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है। ये कथन सत्य नहीं है, असत्य है। अधिक की जगह यहाँ पर कम होती है। इसमें लोहा और एल्यूमिनियम की मात्रा तो अधिक होती है, लेकिन फास्फोरस व नाइट्रोजन की मात्रा कम पाई जाती है काली मिट्टी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही अक्षांश पर स्थित होते हुए मसूरी का तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड, देहरादून का 32 डिग्री, अंबाला में तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। हालांकि एक ही अक्षांश पर स्थित है तीनों शहर, फिर भी इनके तापमान में अंतर क्यों है? समुद्र तल से ऊंचाई के कारण, समुद्र से दूरी के कारण, अक्षांशीय स्थिति के कारण, पर्वतों की दिशा के कारण। इसका राइट आंसर ए, समुद्र तल से ऊंचाई के कारण। समुद्र तल से ऊंचाई के कारण एक ही अक्षांश पर स्थित होते हुए भी इनका तापमान अलग अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1952 को घोषित नई वन नीति के अनुसार भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर वन होने चाहिए? 9%, 11%, 22%, 33%। इसका राइट आंसर डी, 33% भाग पर वन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य जैविक उद्यान कौन सा है? राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर, नाहरगढ़, केवलादेव, रणथंभौर। इसका राइट आंसर बी, नाहरगढ़। नाहरगढ़ जयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है राजसमंद, जयसमंद, सांबर, पुष्कर। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, इसका राइट आंसर बी, जयसमंद झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरपंच और उप सरपंच को पद ग्रहण के कितने वर्ष बाद अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है? 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष।
इसका राइट आंसर सी 2 वर्ष बाद। 2 वर्ष बाद सरपंच व उप सरपंच को अविश्वास प्रस्ताव ला करके हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यक्षीकरण के आधार पर उद्देश्यों का वर्गीकरण नहीं है। प्रत्यक्षीकरण के आधार पर उद्देश्यों का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। इसमें कौन सा भाग नहीं है? इसका राइट आंसर ए मानसिक स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किलपैट्रिक ने अपनी पुस्तक मेथड ऑफ फाउंडेशन में प्रायोजना के कितने प्रकार बताए हैं? 1, 2, 3, 4। इसका राइट आंसर डी 4 प्रकार बताए हैं। 4 कौन कौन से हैं? रचनात्मक प्रायोजना, कलात्मक प्रायोजना, अभ्यासात्मक और समस्यात्मक प्रयोजना। ये 4 प्रकार की प्रायोजना मेथड ऑफ फाउंडेशन में किलपैट्रिक के द्वारा बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समस्या समाधान विधि का सर्वप्रथम विचार किसने प्रस्तुत किया? सुकरात ने, अरस्तु ने, प्लेटो ने, उक्त सभी ने। इसका राइट आंसर ए सुकरात ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपचारात्मक शिक्षण को सफल बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका सहारा लिया जाता है? दृश्य श्रव्य साधनों का, शिक्षण विधियों का, अभ्यास कार्य का, उपरोक्त सभी का। उपचारात्मक शिक्षण को सफल बनाने के लिए इसका राइट आंसर सी अभ्यास का कार्य। अभ्यास कार्य का सहारा लिया जाता है उपचारात्मक शिक्षण को सफल बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधार पत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जांच पत्र, स्तर माप, आलेख पत्र, ब्लूप्रिंट। इसका राइट आंसर डी ब्लूप्रिंट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी इमारत के आईसीटी उपकरणों को जोड़कर बनाया जाने वाला नेटवर्क कहलाता है? पेन, लेन, मेन, वेन। इसका राइट आंसर बी लेन, लोकल एरिया नेटवर्क। लेन का लोकल एरिया नेटवर्क। धन्यवाद। आपके 60 में से कितने क्वेश्चन सही हुए आप कमेंट जरूर करें ताकि मुझे आपके प्रोग्रेस का पता चलता रहे। आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।